हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपके साथ एक बार फिर धमाल मचाने के लिए आगे बंसल मैथ क्लासेस के डायरेक्टर धर्मेंद्र सर। कहा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, अब पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग संघर्ष, जब तक मेहनत और संघर्ष नहीं कीजिएगा बाबू, सफलता परिणाम आप लोग को हासिल नहीं होगा। इसलिए बार बार कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेहनत बरकरार रखिए। चलिए, आज का लेक्चर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, अभी 10 रोज क्लास 10th का ही चलेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट 12th वाले विद्यार्थियों को बहुत सिलेबस हम आगे लेकर चल गए हैं। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस पीछे हो गया, इसलिए 10th के विद्यार्थियों के लिए अभी क्लास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए, आज का लेक्चर एपी स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। पार्ट 3 यानी पार्ट 4 वीडियो बना दिए, पार्ट 5 वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलिए, पहला का पूरा बता दिए थे, एक्सरसाइज 5.2। क्लास 10th के विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि आपके साथ आ गए फिर से धमाल मचाने के लिए। देखिएगा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। देखिएगा, नींद चुराई तूने। देखिएगा, दूसरा का पहला क्वेश्चन, पहला तक हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करें। चलिए, जिस दिन किताबों से मोहब्बत हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नींद चैन चुरा सब खत्म हो जाएगा। आप गाना गाइएगा कि नींद चुराई तूने। चलिए देखिएगा, इधर कहता है एक एपी दिया हुआ जिसका 30वां पद निकालना है, तो जितना से जो एपी स्टार्ट होता है मेरा प्रथम पद कहलाएगा। चलिए, तो ए बराबर हो गया 10, डी बराबर T2 माइनस T1, तो 7 में से 10 को घटा दीजिए, तो यानी -3 हो गया। अब केमा पद निकाले कहता है, तो 30वां पद n बराबर हो गया 30। अब Tn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, a का मान कितना 10, n का मान हो गया 30 माइनस 1 और d का मान हो गया -3। बस इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 हो गया, 30 में से 1 गया तो 29 गुने -3। चलिए, 10 हो गया 29 प्लस माइनस माइनस हो गया 29, या हो गया 87। चलिए, अब 87 में से 10 घटाइए तो -77 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में किसी तरह का त्रुटि नहीं होगा। चलिए, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का दूसरा क्या कहता है? इसमें भी आपका एक एपी दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है बोर्ड में। चलिए, दूसरा का दूसरा कहता एक एपी आप लोग को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -3 माइनस 1/2, फिर कॉमा 2 का 11वां पद ज्ञात करें। चलिए, नाम इसी तरह बनाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ए बराबर हो गया -3, डी निकालना है तो T2 में से T1 को घटा दीजिए, तो T2 का मान -1, बीच में माइनस होता है, T2 माइनस T1। अब T1 का मान है -3,
बस इसको सोल्व करिएगा, डी का मान आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इसको हल करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो माइनस होगा ना 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो यानी 5/2। डी का मान आ गया 5/2। अब डी का मान आ गया 5/2। अब क्या करेंगे, एन का मान कितना दिया हुआ है 11। 11वां पद वह जहां लगा हुआ रहेगा वो एन का मान होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए अब टीएन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हो गया -3, एन का मान हो गया 11 - 1, डी का मान हो गया 5/2। चलिए -3 10 गुने 5/2, 5 दूनी 10, यानी हो गया कितना -3। अब 25, अब 25 में से 3 गया, 25 में से 3 गया, 22 बचेगा। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए कहानी हो गया खत्म। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। आई होप, मैं आशा करता हूं मेरे हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार बिहार बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। 3 ही बहुत लाजवाब है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर दीजिएगा मेरे प्यारे सुन, चुटकी भर में। तीसरा क्वेश्चन जानते हैं क्या कहता है जी, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरे। लीजिए रिक्त स्थानों को भरे, यानी खाली स्थानों को भरना, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ना, गौर से देखिए, देखने से नहीं टच भी किया जाता है। देखिए ना जी, 2 हो गया, रिक्त स्थान है, फिर 26 हो गया। चलिए ऐसा सवाल आप लोग को बोर्ड में अगर पूछेगा तो 2 का मान दिया हो रहेगा मेरे प्यारे से। अगर 2 को मान दिया हो रहेगा तो नया प्रोडक्ट आप खुद ला सकते हैं। जब तक 2 को मिलेगा नहीं, जब जानते हैं राधा और श्री कृष्ण के प्रेम लीलाओं का वर्णन प्रेम वाटिका में ग्रंथों में वर्णन किया गया था। वो दोनों एक दूसरे के प्रेम योगली जोड़ी थे। अब दोनों मिलते हैं तो वही तो प्रेम की कहानी चलता है। तो देखिए यहां भी प्रेम की कहानी चलेगा। प्यार का रास्ता बहुत ही सरल होता है, इसीलिए लड़का और लड़कियों को 2 मिनट में ही प्यार हो जाता है। अब प्यार मोहब्बत होता नहीं है, ये सब बर्बाद हो जाता है मेरे प्यार से। इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, नजरअंदाज करते चलिए, आगे बढ़ते रहिए और लक्ष्य को प्राप्त करिए। चलिए इसको हम पढ़ते हैं T1, इसको पढ़ते हैं T2, इसको पढ़ते हैं T3। T1 का मान, T1 को हम प्रथम पद बोलते हैं, और T3 का मान दिया हुआ कितना 26। चलिए प्रथम पद दिया तो इसको तो निकालने का जरूरत नहीं है। अब T3 को हम लेकर चलेंगे। अगर T2 का मान निकालना है तो जब तक D नहीं निकलेगा तो T2 का मान निकलेगा कैसे? क्या कि T2 बराबर होता है T1 प्लस D। T1 तो मालूम है लेकिन D मालूम नहीं है, लेकिन जो दिया वो उसी को तो सोल्व करेंगे। चलिए T3 पर लेके चलते हैं। A प्लस N - 1 इंटू D। T3 का मान हो गया 26, A का मान हो गया 2, N का मान 3। ये जे 3 देखिएगा बगल में बैठे हुए हैं, हाँ इशारा कर रहे थे। ए 3 अब -1 और D का मान मालूम नहीं है। अब 26 में से 2 को घटाइए, 3 में से 1 गया तो 2D। अब 26 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 गया तो 4 बराबर हो गया 2D। 12 दूनी हो गया 24, यानी D बराबर हो गया कितना 12। D बराबर कितना हो गया 12। निकालना क्या है T2। अगर T2 निकालने के लिए रहेगा तो इससे काम कर कोई जोड़ देंगे। अगर T3 निकालने के लिए रहेगा तो T2 प्लस D करेंगे।
अगर T5 निकालने के लिए रहेगा तो T4 प्लस डी करेंगे, T6 निकालने के लिए कहेगा तो T5 प्लस डी कर देंगे। चलिए तो T2 निकालना है तो T2 बराबर होता है T1 प्लस डी। T1 का मान कितना 2 और डी का मान कितना 12, अब 12 2 कितना 14, यानी T2 बराबर हो गया कितना 14। इस घर में कितना भराएगा 14। कहा गया मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर लड़का कामयाब और लड़की खूबसूरत तो 2 मिनट में प्यार होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। इसलिए जब तक आप अच्छे कामयाब नहीं बनिए और अच्छे लक्ष्य को हासिल नहीं कीजिएगा, ये सब पर नजरअंदाज करते जाइएगा, ये सब पर आपको ध्यान नहीं देना, हमेशा लक्ष्य यानी टारगेट की ओर लक्ष्य को ये आगे बढ़ते रहना है। चलिए अब चलते हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन में। तीसरा का दूसरा क्या कहता है, देखिएगा। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये भी आपका रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहता है, रिक्त स्थानों को भरे। तीसरा का दूसरा पहला ही में देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स दे दिया है, फिर 13 है, फिर कितना है जी लीजिए, इसको भी मालूम नहीं है लेकिन आपका यह दिया हुआ है। ऐसा सवाल देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ऐसा सवाल अगर बोर्ड में पूछता तो 2 गो मान दिया हो रहा है कन्फर्म, 2 गो दिया हो रहा है तो नया प्रोडक्ट आप खुद ला सकते हैं। चलिए एक इंसान से नहीं होता, एक आप साथी मिलता तब वही आपको नए प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। वहीं में आप लोग को एक प्लस और माइनस होना चाहिए। चलिए पहला को तो हम T1 पाते हैं, इसको T2, इसको T3, इसको T4। अब बताइए किसका किसका मान दिया हुआ है। T2 बराबर दिया हुआ कितना 13 और T4 बराबर कितना दिया हुआ है, T4 बराबर 3 दिया हुआ है। चलिए अब T2 बराबर फार्मूला लगाएंगे, यानी Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T2 बराबर दिया हुआ 13, A का मान निकालना है, n का मान हो गया 2, अब माइनस 1 इंटू डी। चलिए 13 इक्वल टू A प्लस डी हो गया। अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं तो समीकरण भी मान सकते हैं बाबू, A का मान निकाल लेते हैं तो 13 माइनस डी बराबर हो जाएगा A का मान हो गया 13 माइनस डी। अब चलते हैं एक और दिया हुआ T4, और T4 को हल करते हैं तो T4 बराबर हो जाएगा, T4 बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T4 बराबर दिया हुआ है 3, A का मान कितना निकाल के लाए तो 13 माइनस डी, n का मान हो गया 4 माइनस 1 इंटू डी। चलिए 3 13 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में बराबर माइनस डी, 4 में से 1 गया तो 3d। 13 में से 3 गया 10 माइनस 10d, और 3 में से 1 गया तो 2d, 2 5 ये हो गया 10, d बराबर हो गया माइनस 5। अब A का मान निकालना है तो निकाल लीजिए। A बराबर कितना दिया हुआ है 13 माइनस डी। अब 13 डी का मान हो गया माइनस 5, तो 13 माइनस माइनस प्लस 13 5 कितना हो गया 18। चलिए A बराबर मालूम हो गया। चलिए प्रथम पद तो मालूम हो गया T1 बराबर 18। अब हमको निकालना है T3। हम बोले मेरे प्यारे से लगा T3 निकालता, इससे कम करके जोड़ दीजिएगा T2 प्लस डी। अगर T5 तो T4 प्लस डी। अब T2 का मान कितना तो चिट्ठी में दिया हुआ 13, और D का मान कितना तो -5। चलिए इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 13 प्लस माइनस -5 हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो 8 5 13, ये कितना हो गया 8 हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तीसरा का कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आप लोग सोल्व करिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स
अगले लेक्चर में चौथा से क्वेश्चन आप लोग को हम सोल्व करेंगे। फिर मिलते इसी धमाल के साथ में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर अच्छा लगता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी के लिए थैंक्स।